Hello everyone. So we are back with our topic cell, the basic unit of life. And मैं हूँ डॉक्टर दीपक और आप और मैं मिलकर साथ में पढ़ेंगे बायोलॉजी. So let's begin with what we have next in this topic. अभी तक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम पढ़ चुके हैं. हमने जो लास्ट पढ़ा है वो हमने पढ़ा है द साइज एंड द शेप ऑफ द सेल वेरीज. ठीक है. सो मूविंग अहेड, लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ सेल्स. जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा वो पढ़ा हमने टाइप ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज. अब जो टाइप ऑफ सेल्स हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं बच्चे. वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. आपने ये टर्म्स आज पहली बार सुनी है इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रही है, बट इफ वी विल गो अगेन एंड अगेन, हम इसको बार बार बोलेंगे अपने लेक्चर में, बार बार लिखेंगे नोटबुक में, तो ये आपके लिए बड़ी ईजी हो जाएंगी. सो we have two type of cells on the basis of organization जो कि होते हैं prokaryotic and eukaryotic. अब जो prokaryotic होते हैं बेटा, these are prokaryotic cells. Like prokaryotic जो होते हैं वो होते हैं पुराने टाइप के, और जो eukaryotic cells होते हैं वो न्यू होते हैं. ठीक है. So prokaryotic cells जो होते हैं these are primitive. Primitive मतलब पुराने. So let's see what your book says about them. ठीक है. The cells can be divided into two types, prokaryotic and eukaryotic. So this means the old ones or the primitive ones, and this means the new ones. Fine. So according to the differences in their cellular organization, ये जो type of cells हैं इसका basis क्या है कि उनके cellular organization कैसी है, सेल के अंदर कैसे कैसे organelles या फिर organization है उसके basis पे division है. ये जिन सेल्स में द सेल्स विच पोजेस अ ट्रू न्यूक्लियस, जिन सेल्स में एक ट्रू न्यूक्लियस है अंदर और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है. सो यूकैरियोटिक सेल्स नए टाइप के हैं, सो दे हैव टू हैव सम बेटर ऑर्गेनाइजेशन. कुछ अच्छा और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज चीज़ें होनी चाहिए. सो एक जो न्यूक्लियस होता है वो उनमें अलग से होता है, और जो सेल ऑर्गेनेल्स हमारे होते हैं अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड, उन ऑर्गेनेल्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन होती है, तो वो सब मिलेगा हमको यूकैरियोटिक सेल में. और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, सो अब यूकैरियोटिक सेल, द एग्जांपल्स आर प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग कि यूकैरियोटिक सेल नए हैं. सो नए में क्या आएगा, प्लांट्स एंड द एनिमल सेल, मतलब द लेटेस्ट वंस. अगर हम सेल्स, the cells which do not possess a well defined nucleus as well as membrane bound organelles, तो हमने बात करी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की. सो इफ आई टॉक इन द ब्रीफ, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. राइट. सो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनेल जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड हैं, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे आगे. ठीक है. जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे. सो वो सब भी यूकैरियोटिक सेल में नहीं है. फाइन. सो ठीक. फाइन. सो इट डज नॉट हैव membrane bound organelle prokaryotic cell में, and it does not have a well defined nucleus. So let's talk about the prokaryotic cell in the detail. कि हमने ये दो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली डिफरेंसेस के बेसिस पे कि व्हाट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज द यूकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज द डिफरेंस. सो अगर हम अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक, ओके. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव अगेन ओल्ड, पुराने टाइप के. ठीक है. and lack a true nucleus. This again we have talked about कि इनमें एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है. तो कैसे होगा, उनका जेनेटिक मटेरियल तो हर सेल में होना इंपॉर्टेंट है. सो वो न्यूक्लियस में ना होके हाउ डज इट लाई, इट लाइज देयर जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है. फाइन. सो it is not surrounded by the nuclear membrane and it is confined to a particular region known as nucleoid. So जैसे क्या होता है बेटा, if suppose this is a prokaryotic cell, so उसके अंदर जो DNA है हमारा या जो genetic material है, it keeps lying freely like this. So it doesn't have a membrane around it. ठीक है. सो इस रीजन को जिस इसमें ऐसे जो फ्रीली हमारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा है,
इसको हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोइड। फाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इट इज आस्क्ड अगेन एंड अगेन, बार बार ये क्वेश्चन उठता है कि अगर जेनेटिक मटीरियल, अगर न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, सो उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सो इट लाइज फ्रीली इन अ पर्टिकुलर रीजन जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सो you have to write in your fair notebooks the type of cells. We have two types of cells, prokaryotic and eukaryotic. So then we start with the prokaryotic cell. So you have to write in your fair notebook the type of cells. So there are two types of cells on the basis of their cellular organization. There are two types of cells on the basis of their cellular organization. So now the number one is prokaryotic cell. In prokaryotic cell you have to write they are primitive, they lack a true nucleus, their genetic material is not surrounded by nuclear membrane, and they are confined to a particular region known as nucleoid. Fine. So now you have to write 1, 2, 3, 4. These 4 points under prokaryotic cells. We have now a basic diagram of a prokaryotic cell. जो prokaryotic cell है, how does it look like? ठीक है, so it is a prokaryotic cell. You do not need to remember everything of it because ये थोड़ा सा high level का है which you will be learning in your higher classes. But एक basic idea हम लेते हैं बेटा, this is a prokaryotic cell. This whole is a prokaryotic cell. ठीक है, इसका जो genetic material है, it is in the center, fine, but it is not covered by any membrane. So we are not covering it with any membrane, it is lying freely. This is called nucleoid. So इसके अंदर क्या है, DNA. हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा DNA. तो इनके पास न्यूक्लियस तो नहीं है, अब न्यूक्लियस नहीं है तो इनके पास है न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड. So we have a nucleoid and then we have DNA in a nucleoid of a prokaryotic cell. So इसका जो basic स्पार्किंग फीचर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो होगा ही होगा. सो वो ये होगा कि उसमें एक न्यूक्लियोइड होगा. उसके अलावा क्या होगा बेटा, उसके अलावा वी हैव देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होंगे. कोई भी ऑर्गेनेल ऐसा नहीं होगा जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन हो. सो दीज आर राइबोसोम्स, दीज आर स्मॉल ऑर्गेनेल्स, बट इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. इसका स्ट्रक्चर हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. सो we have nucleoid, then we have ribosomes. So we talked about cytoplasm in our last chapter. Protoplasm की हमने basically बात करी थी. So this is a cell, fine. If this is nucleus, अगर eukaryotic cell है, but if this is a prokaryotic cell, then we don't have any nucleus, fine. Then we have only DNA lying like this. Then this becomes our nucleoid. Fine. And now this whole is cytoplasm. This jelly-like fluid, which we will be talking in detail as well later on. ठीक है? So we have then ribosome, then followed by ribosome we have cytoplasm. All this jelly-like fluid जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा cytoplasm. उसके बाद बेटा हमारी बॉडी, इनकी बॉडी जो है यूकैरियोटिक सेल पे, इनके लिए लोकोमोशन, मतलब इनके चलने फिरने के लिए छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं. दीज आर कॉल्ड फिब्री और पाइलाई. ये जो छोटे छोटे बाल की तरह आपको दिख रहे हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड फिब्री और पाइलाई. अगर ये एक एंड पे होते हैं एंड दे आर वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैजेला. फ्लैजेला जो होते हैं बेटा, दीज आर ऑल्सो लोकोमोटरी ऑर्गन्स, मतलब लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करेंगे. बैक्टीरिया को इधर से उधर, उधर से इधर ले जाने में हेल्प करेंगे, ठीक है. बट ये बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है. सो फ्लैजेला बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है, कम नंबर के होते हैं, आइदर इट इज 1 और मे बी 2, ठीक है. पाइलाई जो है चारों तरफ होते हैं, थोड़ी बहुत लोकोमोशन, थोड़ी बहुत मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं. इसके बाद बेटा यहाँ पे एक वैक्यूल दिखा रखा है, विच विल टॉक इन डिटेल कि वैक्यूल में क्या स्टोर होता है, कैसे क्या होता है. अब इसकी कवरिंग दिखा रखी है बेटा. एक ये बाहर कैप्सूल है, दिस डार्क ग्रीन इन कलर, दिस इज द कैप्सूल. इसके बाद एक, अगर हम कैप्सूल हटा दें तो उसके अंदर एक निकलेगी येलो कलर की लेयर जो दिखा रखी है आपको, वो होती है हमारी सेल वॉल. एंड अगर इसको भी हम रिमूव करते हैं तो उसके अंदर जो आपके अंदर यहाँ सी ग्रीन टाइप का कलर दिखा रखा है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो कैप्सूल, देन वी हैव सेल वॉल एंड देन वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये 3 कोटिंग्स हैं, ठीक है.
अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ओवरव्यू ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। अगर इस डायग्राम को देख के मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करूं, सो प्रोकैरियोटिक सेल इज अ प्रिमिटिव सेल विच डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस। कोई न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है। अब न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है तो वेयर इज द जेनेटिक मटेरियल? द जेनेटिक मटेरियल लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, एंड जो वहाँ पे क्लस्टर्ड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, इट डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड कोई ऑर्गेनेल नहीं होता, बट क्या क्या होता है, एक इसमें राइबोसोम होता है और इसमें वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, लोकोमोशन या मूवमेंट के लिए इनके ऊपर होता है फिम्ब्री या फिर पाइलाई और फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनके ऊपर लेयर्स होती हैं। मेनली जो हम बात करेंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, बट किसी किसी सेल में एक कैप्सूल भी हो सकता है उसके ऊपर। फाइन, सो दिस इज द बेसिक प्रोकैरियोटिक सेल। दिस यू हैव टू ड्रॉ इन योर फेयर नोटबुक एंड अ कलरफुल वन। ओके, सिर्फ पेंसिल से पेंसिल ही ड्रॉ करना है, इट हैज टू बी अ कलरफुल वन एंड अ ब्यूटीफुल डायग्राम लाइक इट इज इन योर बुक। फाइन, सो लेट्स मूव अहेड। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की हमने बात करी। नाउ वी नो दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, थोड़े से ऑल टाइप के होते हैं, वी नो द स्ट्रक्चर। नाउ वी आर टॉकिंग फर्दर। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स छोटे होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड दे आर स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स की हमने फिर ये भी बात कर ली कि अब यूकैरियोटिक सेल्स से छोटे भी होंगे। अब क्या होगा, अगर शेप की बात करें तो देर आर बेसिक 4 शेप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसमें बैक्टीरिया होते हैं मेनली। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो मेजर एग्जांपल होता है वो होता है बैक्टीरिया। ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स को अगर हम शेप के बेसिस पे बात करें तो जनरली देर आर 4 बेसिक शेप्स, बाकी उसके अलावा भी हो सकते हैं। द फर्स्ट शेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप इज कोकस, द अदर इंपॉर्टेंट शेप इज बेसिलस, एंड द थर्ड इज विब्रियो, and the fourth is spirillum. Fine. So coccus is anything round या फिर spherical. राउंड और spherical कोई चीज होगी तो उसको हम बोलेंगे कोकस, और अगर रॉड के शेप की होगी, रोड के शेप की होगी तो उसको हम बोलेंगे बेसिलस। ठीक है, सो दिस हैज टू बी राउंड और सर्कुलर और स्फेरिकल। सो कोकस की क्या शेप हो गई है, राउंड, सर्कुलर या स्फेरिकल शेप जैसा दिखेगा उसको हम बोलेंगे कोकस। अगर रॉड की तरह शेप है, रॉड शेप्ड, उसको हम बोलते हैं बेसिलस। अगर कोमा की तरह है, काइंड ऑफ कोमा की तरह है, तो उसको हम बोलते हैं विब्रियो। और अगर ऐसे ऐसे स्पाइरलम है, स्प्रिंग की तरह है, तो उसको हम बोलते हैं स्पाइरलम। दीज आर द 4 बेसिक शेप्स। दिस यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक। ठीक है, कि व्हाट आर द 4 बेसिक शेप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स और बैक्टीरिया। अब मूविंग नेक्स्ट, अगर हम इनको बात कर रहे हैं, अब कोकाई है, इफ इट इज वन होता है तो हम बोलते हैं कोकस, और अगर मोर देन 1 होता है तो हम उसको बोलते हैं कोकाई। फाइन, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोकस। इफ देयर इज सिंगल सेल, एक ही प्रोकैरियोटिक सेल है उस बैक्टीरिया में, एंड दैट इज ऑल्सो राउंड शेप्ड, तो उसको हम बोलते हैं कोकस। फाइन, दिस इज नंबर 1। कोकाई की बात करें तो सबसे पहले एक सिंगल स्फेरिकल सेल है तो उसको हम बोल दिया कोकस। नाउ वी हैव 2 स्फेरिकल सेल्स विच आर टुगेदर, 2 स्फेरिकल सेल है और साथ में है, तो उसको हमने बोला है डिप्लो, मतलब 2 सेल। कोकाई मतलब 2 कोकस साथ में जुड़े हुए हैं। सो डिप्लो कोकाई इज 2 कोकस joined together. Then we have tetrad, मतलब 4. So 4 coccus joined together, then it is called as tetrad. Fine. Then we have sarcina. It has 2 tetrads joined together, so it has 8 cells. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, 4 cells on the front and 4 on the behind. ठीक है, so इनको हमने बोल दिया sarcina. It has 8 cells. Fine. When we have a chain of coccus, मतलब coccus it makes a chain, तो उसको हम बोलते हैं streptococci। मतलब ऐसे कोकस अरेंज हैं और एक चेन बना ली उन्होंने, इसको हम बोलते हैं streptococci, a chain of coccus. Then next we have
स्टैफाइलोकोकाई। स्टैफ मतलब अ ग्रुप, जैसे ग्रेप्स का एक ब्लंट वो होता है, क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैफ। तो देन स्टैफ एनी कोकाई अरेंज इन अ क्लस्टर और ग्रुप, मतलब नंबर मैनी एंड अरेंज इन ग्रुप, उनको बोलते हैं स्टैफाइलोकोकाई। सो दिस यू हैव टू ड्रॉ इन योर फेयर नोटबुक। ये आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कोकाई क्या है, सिंगल कोकस, देन डिप्लोकोकस, देन टेट्राड, सार्सिना, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट शेप हमारे पास जो है बेसिलाई है। हमारे जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे फॉल इन द कोकाई कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हमारी बेसिलाई। बेसिलाई मतलब रॉड शेप। अब सबसे पहले बेसिलाई में दिखाया कोको बेसिलस, कोको मतलब राउंड, बेसिलस मतलब लंबा। अब इन दोनों का एक मिक्सचर बना दो। इफ वी कंबाइन दिस एंड दिस, मतलब कि कोको और बेसिलस को कंबाइन किया तो एक ना तो प्रॉपर राउंड है ना प्रॉपर रॉड शेप है, उसको बोल दिया हमने कोको बेसिलस, मतलब कोकस जैसा भी दिखता है और बेसिलस जैसा भी दिखता है। देन वी हैव नेक्स्ट बेसिलस। बेसिलस एक सिंगल रॉड शेप जैसा हो गया। ठीक है, अब अगर एक से ज्यादा बेसिलस होंगे तो बेसिलाई बोलेंगे हम उनको। ठीक है, सो इफ वी हैव 2 बेसिलाई देन इट इज कॉल्ड डिप्लो बेसिलाई। इसमें वी हैव 2। सिमिलरली अगर ये एक चेन में अरेंज है तो हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोबेसिलाई। दे आर अरेंज इन अ लाइन और अ चेन। एंड इफ दे आर अरेंज इन अ ग्रुप, अगर लंबे लंबे ग्रुप में अरेंज हैं तो इनको हम बोलते हैं पैलिसेड्स। फाइन, सो दिस इज द बेसिलाई ग्रुप। अब कोकस इंपॉर्टेंट है, फिर बेसिलाई इंपॉर्टेंट है। रेस्ट ऑफ द शेप्स में कोई कोई बैक्टीरिया होता है, सो वी हैव नेम्ड देम एज अदर्स। अदर्स में हमने स्पाइरलम की बात करी, तो स्पाइरलम हमारा समथिंग ऑफ दिस काइंड होगा। ठीक है, कोरिनी बैक्टीरियम की थोड़ी सी डिफरेंट सी शेप होती है, विच इज लाइक कोई शेप का नाम नहीं दिया हुआ है इसको, तो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर कोरिनी बैक्टीरियम। विब्रियो की हमने बात करी, वैसे इसको बोलते हैं हम कोमा शेप्ड। फाइन, सो ये ऐसा दिखता है। देन स्पाइरोकीट, ऐसा लगता है कि स्पाइरलम तो है बट ऐसे फोल्डेड सा है, सो इसको स्पाइरोकीट बोला हुआ है। सो दीज आर द अदर शेप्स विच यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर मच, बट यू जस्ट नीड टू नेम देम। ठीक है, सो इफ वी नेम देम स्पाइरुला, कोरिनीबैक्टीरियम, विब्रियो एंड स्पाइरोकीट्स। ठीक है, so these are the basis of prokaryotic cells are divided on the basis of their shapes. Fine, so let's move next. They are saying कि shapes चाहे कुछ भी है, कोकस है, बेसिलस है, स्पाइरलम है, विब्रियो है, कैसा भी शेप है, बट एक बेसिक स्ट्रक्चर उस सेल का सिमिलर होगा। सो दो देयर शेप्स एंड साइजेस वेरी, उनके शेप और साइज वेरी कर सकते हैं, बट दे हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर होगा उनका। सो ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव मेजर कंपोनेंट्स दैट आर डिस्कस्ड बिलो। जो हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल का जो बेटे डायग्राम बनाया है, उसी के स्ट्रक्चर सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू रीड इज द सेल वॉल, मतलब सेल की दीवार। अगर ये एक सेल है तो इसके बाहर जो सबसे बाहर जो चीज है वो है सेल वॉल, कि सेल की दीवार है। सो इट इज द आउटर मोस्ट, मतलब सबसे बाहर वाली, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। अब इसका काम क्या होगा बेटा, ये बांध के रखती है सेल को। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स इंटीग्रिटी टू द सेल। एक सेल को ये बांध के रखती है, तो इट प्रोवाइड्स इंटीग्रिटी टू द सेल। अब ये बनी किस चीज से होती है, देखो यू हैव, अगर किसी भी ऑर्गेनल की हम बात करेंगे, यू नीड टू नो इट्स फंक्शन एंड इट्स किस चीज की बनी होती है, इट्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो फंक्शन इसका है कि इट प्रोवाइड्स इंटीग्रिटी टू द सेल एंड इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ एक वो होता है पेप्टाइड की उसमें, तो पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, एंड इट इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द ओनली प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। दिस क्वेश्चन अराइजेस अगेन एंड अगेन कि ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। सो दिस ऑर्गेनल, द फर्स्ट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक विच इज द सेल वॉल। सेल वॉल में आप सबसे पहले लिखेंगे इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद आप लिखेंगे इसका फंक्शन विच प्रोवाइड्स इंटीग्रिटी टू द सेल, उसके बाद आप लिखेंगे इट्स कंपोजिशन की किस चीज से बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन
विच इज अ कार्बोहाइड्रेट, ये भी आपको मेंशन करना है. एंड देन द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है. ठीक है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इसका डायग्राम है बेटा. द सेल वॉल का जो है, जैसे ये अगर एक बैक्टीरियल सेल है तो यहाँ जो पर्पल वाला पार्ट है ऊपर, यहाँ से डिवाइड करूँ मैं, सॉरी, इफ आई टॉक ऑफ दिस, then above this is cell wall and below this is cell membrane which is shown. So this is cell wall and this is cell membrane. Fine. So अगर cell wall की हम बात करते हैं तो we have talked that it is made up of peptidoglycan. So मेजर जो इसकी बनी होती है, जिस पर्पल थिंग, जो ये पर्पल रॉड्स हैं, ये सब पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है बेटा. ठीक है. इसके बीच में उसके लिए सपोर्ट के लिए होते हैं हमारे पास टिकोइक एसिड एंड लाइपोटिकोइक एसिड. यू जस्ट नीड टू हैव अ लुक एट देम कि टिकोइक होता है और लाइपोटिकोइक एसिड इनके बीच में होता है. ठीक है. नॉट मच ऑफ इम्पोर्टेंस एट योर लेवल. इसके जस्ट नीचे बेटा, ये सेल वॉल के जस्ट नीचे होती है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल. सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं. ठीक है. So the next thing that we are going to talk about is the plasma membrane. सेल वॉल खत्म की है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कहते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. तो जो सेल वॉल के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं लाइज इनसाइड द सेल वॉल. ठीक है. इट लाइज इनसाइड द सेल वॉल. उसके बाद क्या होती है, इट आइसोलेट्स द सेल्स कंटेंट फ्रॉम द आउटसाइड. ये सेल के कंटेंट को बाहर से अलग रखती है. ठीक है. व्हाट एल्स, इट फॉर्म्स ए बैरियर. बैरियर मतलब जैसे पुलिस वाले बैरियर लगा देते हैं कि भाई यहाँ से आगे नहीं जाना, या फिर जाना है तो परमिशन लेके जाना है. ठीक है. तो इट फॉर्म्स ए बैरियर कि सेल के अंदर कुछ भी घुस रहा है, कुछ भी निकल रहा है नहीं, ये इसको पार करना पड़ेगा अगर सेल के अंदर किसी को घुसना है या निकलना है तो. ठीक है. सो इट फॉर्म्स ए बैरियर टू सब्सटेंसेस एंटरिंग इन एंड आउट ऑफ द सेल. सो मेम्ब्रेन्स आर सेमी परमिएबल. अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, सेमी परमिएबल. सेमी मतलब आधी, परमिएबल मतलब परमिट करना, अलाउ करना. सो सेमी परमिएबल मतलब किसी चीज को आने देना और किसी चीज को अलाउ नहीं करना. ठीक है. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेमी परमिएबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस यू हैव टू मग अप. ठीक है. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड आ गया है वो है सेमी परमिएबल. सेमी मतलब हाफ और परमिएबल मतलब परमिट करना. तो कभी परमिट करेगी और कभी परमिट नहीं करेगी. मीनिंग दे अलाउ ओनली सर्टन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट. मतलब किसी किसी सब्सटेंस को ही पास करने देंगे कि आ जाओ अंदर या जाओ बाहर. अब ये किस चीज की बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. 2 लेयर होती है बेटा फॉस्फोलिपिड की, उससे बनी होती है ये. अगर हम ये बात कर रहे हैं, आपका डायग्राम था, हमने बात करी थी, तो जैसे ये एक फॉस्फोलिपिड है, दिस इज वन फॉस्फोलिपिड, देन दिस इज अनदर फॉस्फोलिपिड. ठीक है. सो अ बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मतलब एक फॉस्फोलिपिड ऊपर है और एक फॉस्फोलिपिड नीचे है. बाय मतलब 2, तो 2 लेयर्स हैं और फॉस्फोलिपिड्स के. दिस इज इन द plasma membrane. So you have to write this in your notebook. So what you will write कि plasma membrane lies just inside the cell wall. Cell wall के just inside होती है. उसके बाद इसके बाद आपको लिखना है it forms a barrier. Number 1 this, number 2 it forms a barrier. ठीक है. Number 3 it is semi permeable. ठीक है. Number 4 it is made up of phospholipid bilayer. These are the 4 points that you have to mention under your topic plasma membrane. Fine. So moving on to the next thing, which is the cytoplasm. All the fluid substances present inside the cell constitute the cytoplasm. अब जो भी फ्लूइड बच गया है सेल के अंदर, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, अब उसके अंदर जो भी कंटेंट बच गया है वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म. इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं. इट कंप्राइजेस ऑल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द सेल एक्सेप्ट न्यूक्लियस. ठीक है. सो न्यूक्लियस के अलावा सारे ऑर्गेनेल जो होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़े होते हैं. ठीक है. सो दिस यू हैव टू राइट साइटोप्लाज्म. ये फ्लूइड होता है. ठीक है. प्रेजेंट इनसाइड द सेल and it comprises of all cell organelles. These 2 points you have to mention under your topic cytoplasm in your notebook. All this we will be studying in eukaryotic cell also. क्या फर्क होगा
यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इनमें क्या फ़र्क होगा वो हम आगे पढ़ते रहेंगे. नाउ द इम्पॉर्टेंट वन इज मीजोजोम्स. मीजोजोम्स ये बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दिस इज ओनली फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, ये आप यूकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा. सो क्या होता है बेटा, ये जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे ये सेल वॉल है सपोज, फाइन, दिस इज अ सेल, ये इसकी सेल वॉल है. अब इसके अंदर जो है एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है. सो अब क्या होता है बेटा, दिस सेल मेम्ब्रेन एक अंदर ना एक फोल्डिंग बना लेती है ऐसे. दिस फोल्डिंग इज कॉल्ड एज द, this folding is known as the mesosome. This folding of cell membrane is nothing but mesosome. अब क्या होता है, these are formed by the plasma membrane extension into the cell. So when you will write in your notebook, the first thing जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है या फिर एक्सटेंशन है into the cell and they help in the process. अब इसका फंक्शन हम लिखेंगे. The second thing that you will write is cell wall formation and respiration. The number one thing is कि ये कैसे बनी होती है, ये बनी होती है infolding of cell membrane. The second thing is what is its function, ये यहाँ पे बाहर cell wall को secrete करती है और respiration में help करती है. Very important points. So now you will be writing the fourth thing that is mesosome in your notebook, जो कि सिर्फ prokaryotic cell में मिलता है, उसका अपने structure और function दोनों लिखने हैं. Moving ahead, we have ribosome. नंबर 5 पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास होता है राइबोसोम. राइबोसोम हमने जब अगर प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम जब पढ़ा है उसमें भी हमने पढ़ा है, बट राइबोसोम के बारे में आपको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो याद रखनी है, इट्स फंक्शन. अगर स्ट्रक्चर की तो मैं अभी बात करूँगी, बट इट्स फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस. They are the sites for protein synthesis. This you have to write in your fair notebook कि राइबोसोम का क्या काम है. सेल में अगर प्रोटीन बनाना है तो कौन करेगा, वो करेगा राइबोसोम. एंड राइबोसोम्स आर फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास होते हैं और इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन या कवरिंग नहीं होती. सो you have to only write one line about ribosome in your fair notebook, that is that it is the site of protein synthesis. Fine. So now we are moving ahead with the diagram of ribosome. कि राइबोसोम अगर मैं सिंपल एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं उसके अंदर राइबोसोम को कैसे दिखाती हूँ, जैसे ही मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाऊंगी उसके अंदर एक न्यूक्लियस तो इनमें होना नहीं है. सो इनके अंदर हम बनाएंगे एक न्यूक्लियोइड बेसिकली. सो वी डोंट हैव टू फॉर्म अ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, नहीं बनाना, ऐसे बनाना है न्यूक्लियोइड. अब हम राइबोसोम की अगर बात करें तो बस ऐसे ही मैं एज डॉट्स दिखाती हूँ बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल, बट एक्चुअल में जब अगर इनको हम माइक्रोस्कोप में बात करें तो इट हैज़ अ बड़ी यूनिट एंड इट हैज़ अ स्मॉलर सब यूनिट. द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. 2 सब यूनिट होती हैं, राइबोसोम में होती हैं 2 सब यूनिट्स, ठीक है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट. दिस इज एज होल इज राइबोसोम. फाइन. सो दीज आर द थिंग्स जो आपने पढ़ी अभी 5 चीजें. द 6th थिंग दैट यू हैव टू स्टडी इज द साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन. मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही इंक्लूजन पड़े होते हैं. कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जो फ्रीली पड़ी होती है साइटोप्लाज्म में, वो क्या होती है, दे आर स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटीरियल. सो व्हेन यू राइट दिस इन योर नोटबुक आप लिखेंगे कि साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में क्या होता है कि स्टोरेज पड़ा रहता है. तो ऐसे ही डॉट्स अगर हम ऐसे ही शो कर दें, ये इंक्लूजन बॉडीज हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी स्टोर्ड मटेरियल है, खाना पीना है. इनका एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स. यू हैव टू राइट इट्स एग्जांपल एज वेल, ठीक है. सो आपने लिखना स्टोरेज करती हैं और इसका एग्जांपल क्या है. सो दिस इज ऑल इन द प्रोकैरियोटिक सेल. आपके लेवल पे बेटा प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम ये 6 चीजें जान लेते हैं तो दीज आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है. इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक तो अब हमने पढ़ लिया. अब हाउ इज यूकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल. Thank you so much for listening to the video patiently and have a good day. Thank you so much.